Well, hey guys, and welcome back to my channel. Well, I am Himani. I upload videos every Wednesday and Sundays related to fashion, lifestyle, motivation, health and whatnot. आज हम कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो होने वाली है मोटिवेशन वीडियो. Well, this motivational video is going to be very interesting because it has a few stories that will make you love it. इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना. वेल अभी पिछले दिनों ना वन ऑफ माई फ्रेंड उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आई हैव गॉट कन्विंस्ड कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए आप लोगों तक. बिकॉज ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं, ये हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है लाइफ में. वेल हुआ कुछ यूँ कि शी हैज़ हर फेलो असिस्टेंट और उस असिस्टेंट को दिया गया था कोई काम मेरी फ्रेंड के थ्रू. Basically, she was supposed to prepare a report for my friend और ये रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन होनी थी मीटिंग के अंदर. अच्छा, मीटिंग का टाइम आया, ये रिपोर्ट अभी तक बनी ही नहीं थी. ओके, असिस्टेंट के पार्ट पे डिले हो गई थी. थोड़ी देर तो इसने वेट किया. वेट करते करते शी लॉस्ट हर पेशेंस और बहुत जोर से जिसने अपने असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया. नाउ दिस गर्ल जो बेचारी असिस्टेंट थी ये बहुत हुई. हाँ ठीक है, उसके पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम रही थी, वो भी गलत थी यहाँ पर दैट शी कुडंट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. बट देन चलाना किसी चीज़ का कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता. अब होता क्या है, जब आप अपनी पेशेंस लूज करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस यही निकल कर आते हैं. आप किसी पे चिल्ला देते हो, किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, आपके रिलेशन अगलों से ख़राब हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है. राइट, हम सबके साथ यही होता है. अब इस तरीके की चीज़ें ना हो, हम अपने रिलेशनशिप्स ख़राब ना करें और कैसे अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस वापस लेकर आएं. Well, this video is going to be dedicated for that. अभी बात की जाए पेशेंस की, तो पेशेंस है क्या? Patience is basically a strategy or it is a process in which you are supposed to be calm, stay motivated under the negative circumstances of life. या फिर पेशेंस रखना अपने आप में एक वो स्किल है वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कन्विंस करता है एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना और शांत रहना. सपोज आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहते हो कि भैया हो जाए, यू बीन वेटिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग. जनरल ह्यूमन नेचर, हम सब अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं. बट इन पेशेंस को लूज करने के पीछे हमारी एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या होगा, फटाफट से देख लो, आ जाए मेरे पास. हालांकि वो एक्साइटमेंट ज़्यादा लास्ट करती भी नहीं. वेल हमारे साथ ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो अगर बात आती है किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, उनके अंदर पेशेंस इंड्योर करने के लिए आपको एम्पथाइज करना बहुत ज़रूरी है. आपने ये तो सोच लिया कि हाँ भैया मैं लेट हो रहा था, मेरी मीटिंग है, आई एम सपोज टू perform this or discuss this with my colleagues, but there must be some solid reason behind the other person getting it delayed. कौन चाहता है गालियाँ खाना यार? कोई भी नहीं. किसको अच्छा लगता है किसी की फालतू चीज़ें सुनना? किसको अच्छा लगता है किसी के गुस्से का शिकार बनना? किसी को भी नहीं अच्छा लगता. तो चीज़ों के सॉल्यूशंस निकलते हैं जब आप दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना शुरू करते हैं, उनके इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, चीज़ों को उनके व्यू पॉइंट से देखते हैं. साथ ही साथ आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, वेल देयर यू गो, आपके पास सब कुछ है. इमोशंस इज लाइक अ पावरफुल वेपन and you're supposed to use it very cautiously. जब भी कोई डिसीजंस लेते हो ना, अपने इमोशंस को काम डाउन होने के बाद लेना चाहिए.
अपने इमोशंस पे हाइप होकर नहीं। एंड वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, जस्ट कंसिडरेट योर इमोशंस बाय दैट टाइम। जैसे सपोज आपके पास 100 रुपये, ओके, आपके पास कोई पॉपर आता है और कोई नीडी डेस्टिट्यूटेड चाइल्ड आकर कहता है कि यार कि प्लीज़ आप मुझे 100 रुपये दे देंगे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। एंड आउट ऑफ इमोशंस एंड आउट ऑफ यू नो a feeling, that disgusted feeling that started coming in you कि यार बेचार ने एक दिन से खाना नहीं खाया, आपने जेब में से निकाल के 100 रुपये दे दिए। Now suppose ये 100 रुपये से आपको घर दवाई लेकर जानी थी, या फिर इन 100 रुपये से आपको अपने कुछ नोट्स फोटोकॉपी कराने थे। आपका काम अटक गया। हो सकता है बेशक आप वापस घर जाके चीज़ों को ले आओ, और आपका काम अटक गया। इंस्टेड आप क्या कर सकते थे? यू कैड हैव कम आउट विद कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस फॉर इट। बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते थे। 50 उसको देते, 50 अपने पास रख लेते। पर इतना हम दिमाग नहीं लगाते, क्यों? बिकॉज वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय आवर इमोशंस, राइट? तो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एम्पैथाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अपने इमोशंस को कंसिडरेट ज़रूर करें व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजंस आउट देयर। और साथ ही साथ लिसनिंग स्किल इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम अपनी पेशेंस लूज़ कर देते हैं ना, तो हम अपनी लिसनिंग कैपेसिटी भी लूज़ कर देते हैं। हम दूसरों को सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, और जब दूसरों को सुन ही नहीं पाएंगे तो उनका व्यू पॉइंट कैसे समझेंगे? सो फॉर एंड्योरिंग पेशेंस विद अदर पीपल और मेंटेनिंग अप योर रिलेशनशिप्स, यू रिक्वायर 3 things: emotional intelligence, good listening skills, and empathizing. Similarly, लाइफ में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, सपोज कोई इंसान किसी डिजीज से बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम डिजीज से फाइट बैक कर रहा है, एंड देयर इज नो पॉजिटिव रिपोर्ट्स कमिंग योर वे। आप अपनी पेशेंस लूज करते जा रहे हो, या आप चाहते हो आपकी लाइफ में आपका वेट बहुत जल्दी से कम हो जाए, पर हो नहीं रहा है, आप अपनी पेशेंस लूज करते जा रहे हो, एंड आउट ऑफ दैट आपने वापस खाना शुरू कर दिया। वो जो 5 किलो कम हुआ ना, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाए जो आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गाइस, देयर इज जस्ट वन स्टेप दैट यू नीड टू टेक फॉर दैट, एंड दैट इज पेशेंस। यू नीड टू एंड्योर पेशेंस फॉर दैट। और वो पेशेंस कैसे आएगी? वो पेशेंस आएगी बाय स्टेइंग मोटिवेटेड। डेडिकेशन लानी पड़ेगी, फोकस लाना पड़ेगा। जब ये डेडिकेशन आएगी और ये फोकस आएगा ना, तो आप अपने आप काम करते चले जाओगे। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो अपना YouTube चैनल जिन्होंने खोला हुआ है, और दूर क्यों जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मी एंड ओनली। कई वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, कई वीडियोस पे नहीं आते हैं, कई वीडियोस पे डिसलाइक्स आते हैं, कई वीडियोस पे उतने लाइक्स नहीं आते जितने मैं चाहती हूँ, बट दैट डजंट मीन आई एम लूजिंग माई फोकस। तो अभी जिस तरीके से ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सब अपने अपने घरों में बंद हैं, जाना भी शुरू हो गए हैं, तो डर है लोगों को, यू नो, छोटे छोटे हैसल्स, मास्क भूल गए, सैनिटाइज़र नहीं किया, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया, यू नो, छोटे छोटे जो डेली लाइफ इवेंट्स हैं, सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करनी है, बिकॉज हाउस हेल्पर्स आर नॉट हियर, हमें सब काम अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है, उसमें भी पेशेंस लूज होती है। So, ऐसे केस में what we require to do is we just need to be self-disciplined with it. अब भैया सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा? बहुत आसान है। कोशिश करो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाने की, ओके? और ये टू डू लिस्ट ना रैशनलाइज होनी चाहिए। सो इंटेलिजेंस के साथ इसको बहुत रैशनली आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एंड इन कामों को करने की कोशिश कीजिए, टाइम स्लॉट में डाल के नहीं, जैसे कर पा रहे बस कीजिए। And no matter how mundane the task is, you have to do it, and that's how you'll stop feeling burdened with the work, and these daily events or incidents will not be counted as hassles to you. Well, now it's time for story. Well, तो स्टोरी की शुरुआत होती है, एक गांव होता है, उस गांव में महात्मा जी का शिविर लगता है। शिविर मतलब समझते हो? कैंप। तो महात्मा जी के जो चेले होते हैं वो गांव में जाके पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि महात्मा जी आने वाले हैं।
अनाउंसमेंट सुनते ही, क्योंकि वो बहुत जाने माने, बहुत ज्ञानी महापुरुष होते हैं, तो सब लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ महात्मा जी का शिविर लगता है, सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कि वो महात्मा जी से डिस्कस करें। महात्मा जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और गांव वाले आसपास इकट्ठे हैं। अब क्या होता है, अब इनमें से एक आदमी उठता है और वो महात्मा जी को फालतू बोलना शुरू करता है, गाली गलौज कर रहा है महात्मा जी के बारे में, उल्टा सीधा बोल रहा है उनको कि आप कहाँ के बाबा हो, आप ढोंगी हो, आप ये हो, आप वो हो। महात्मा जी के चेलों को गुस्सा आता है, वो खड़े होते हैं और कहते हैं आज्ञा दीजिए हमें, इसे तो हम बताते हैं, इसे हम समझा देंगे। महात्मा जी उन्हें कहते हैं मैं बात करूँ। तो महात्मा जी बड़ी पेशेंस के साथ उसको पूछते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तुम उसको खाना पीना खिलाते हो? तो आदमी कहता है हाँ खिलाते हैं, हर कोई खिलाता है। फिर महात्मा जी कहते हैं अच्छा अगर वो खाना नहीं खाता तो क्या करते हो? तो वो खाना हम खाते हैं। अच्छा तो वो खाना तुम्हारे पास चला जाता है? हाँ हमारे पास ही तो जाएगा। अगर तुम मुझे कोई चीज देना चाहो और वो चीज लेने से मैं मना कर दूं, तब क्या? आदमी कहता है तो वो चीज वापस मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब अगर तुम मुझे कुछ दे रहे हो और वो मैं लेने से मना कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे पास ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो महात्मा जी बड़े प्यार से उसे जवाब देते हैं कि बिल्कुल ठीक इसी तरह जो अपशब्द तुमने मेरे लिए इस्तेमाल किए, जिस तरीके से मुझे तुम बुला भरा कह रहे थे, वो मैं लेने से मना करता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उन बातों को रिसीव करने। मेरे को बड़ा बुरा फील होता है और वो हाथ जोड़ता है कि गुरुजी आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पे एक बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत में, बताऊं आपको? तो श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता। विद्या आपको पेशेंस देती है और ये पेशेंस आपको मदद करती है लाइफ में कोई भी स्किल सीखने के लिए। सोच के देखो, अगर हमने एजुकेशन का प्रोसेस प्री नर्सरी, LKG, UKG, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन हमारा एंटायर स्कूल एकेडमिक्स गया, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स किया ना, रखी ना पेशेंस हमने, शायद इसीलिए इतने काबिल हैं आप। तो जब तक पेशेंस नहीं होगी आप लाइफ में कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। कोई भी कोर्स उठा के देख लो जो आपने सीखा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना उसके लिए, एक पर्टिकुलर टेन्योर आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है उसको सीखने के लिए, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें पेशेंस बना के रखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना होता है एक दिन में आप सीख गए सब। It doesn't happen, right? So guys, endure patience within yourself। थोड़ा सोचो इसके बारे में और अपनी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल के रहो यार। क्यों लाइफ में टेंशन्स पैदा करती हैं और क्यों स्ट्रेस लेना है सबसे लड़के, है ना? So with this I end this video here. I'll be meeting you in the next video on Sunday. Till then, stay happy, stay healthy. Bye bye. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना for more such amazing videos.